हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से यहाँ से उठते हैं। तो फिजिक्स किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिएगा, भौतिकी का वो शाखा, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट क्या लिखे? प्राकृतिक मतलब नेचर, और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स जैसे उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझिए, गुरुत्वाकर्षण बल के जो फिजिक्स में ही आता है। जैसे आप कोई बल्ब को ऊपर से नीचे गिरा है, ऊपर से नीचे, तो वह नीचे आता है क्योंकि उसे पृथ्वी अपने की ओर आकर्षित करती है, मतलब ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मानिए सेब है। सेब जब चूता है तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो अभी फिजिक्स के ही अंतर्गत आता है। घर्षण, घर्षण भी फिजिक्स का, जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाता है, तो यह भी फिजिक्स के ही अंतर्गत लगाते हैं। अगर किसी लोहे की तरह आप चुंबक को ले जाइएगा तो लोहा चुंबक की ओर मतलब आकर्षण हो जाता है, जो यह भी फिजिक्स के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, बल्ब हो गया, यह भी फिजिक्स के अंतर्गत आता है। पंखा चलता है, यह भी फिजिक्स के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ फिजिक्स, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा, किस भाषा से? ग्रीक भाषा के शब्द फुसीसिस, मतलब किससे? फुसीसिस से हुई है, फुसीसिस से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ग्रीक भाषा के फुसीसिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर, मतलब प्रकृति होता है। ठीक है, जिसका अर्थ है नेचर होता है। चलिए, फिजिक्स शब्द का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। चलिए हम लोग का यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर हम लोग का क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन। डालिए हेडिंग में, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए यहाँ पर प्रकाश, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देखने की अनुभूति होता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। क्या होता है? तो प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने का अनुभूति होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे में एक अनहार कोठरी ले लीजिए और वहाँ पर बहुत सारा वस्तु रख दीजिए, और आप जाइएगा तो क्या वहाँ पर कोई वस्तु दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो प्रकाश के अनुपस्थिति में, वहाँ प्रकाश नहीं है। ठीक है, और जैसे ही वहाँ पर कोई मोमबत्ती या दिया जला दीजिए तो वो चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश फैल जाएगा तो सब वस्तु दिखाई देने लगेगा, यही प्रकाश है। ठीक है, यहाँ क्या है? तब लिखिएगा यहाँ, प्रकाश वो भौतिक कारण है। प्रकाश व भौतिक कारण है जिसकी सहायता से इसके सहायता से किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। देखने में अनुभूति होती है। ठीक है, क्या
प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अगर आप बताइए प्रकाश नहीं रहेगा, अंधार रहेगा, वहाँ पर चारों तरफ अंधार रहेगा, तो क्या आपको कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही वस्तु। अगर बताइए यहाँ पर प्रकाश नहीं रहता तो क्या आपको बोर्ड दिखाई देता? हम जो लिख रहे हैं वो दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। हम दिखाई देते? नहीं दिखाई, क्योंकि हम प्रकाश की उपस्थिति में ये वीडियो को शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यह देखिए, अब प्रकाश कहते हैं, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। लिखिएगा यहाँ पर, प्रकाश एक प्रकार का प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, अब प्रकाश निर्वात में गमन करते हैं। निर्वात क्या होता है? जिसे हम निर्वात, ठीक है, तो जहाँ पर हवा नहीं, हवा ना मात्रा बराबर नहीं होता है, थोड़ा सा भी हवा नहीं होता है, उसे हम निर्वात करते हैं। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। पहले देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या होता है? तो हमेशा सीधी रेखा में। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो देखते हैं पूरा सीधा आता है, जो उसका लाइट पड़ता है पूरा सीधा आता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है कैसा होता है? सीधा आता है नहीं, तो वह ये जो प्रकाश होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, सीधा, टेढ़ नहीं होता है। अब ये प्रकाश का निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, अब निर्वात क्या होता है? जिससे निर्वात जो होता है वैक्यूम होता है, जहाँ पर हवा नहीं होता है, थोड़ा सा भी हवा नहीं होता है, वहाँ पर हवा निकाल दिया जाता है। ठीक है, वही निर्वात होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आप एथी ले लीजिए, कोई चीज़ ले लीजिए और उसमें जितना हवा है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो उसी को हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर प्रकाश, यहाँ पर आगे देखते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है तो आप लोग बताइएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, प्रकाश के कण के रूप में फोटोन होता है। प्रकाश के कण के रूप में क्या होता है? तो फोटोन होता है। फोटोन हमेशा, फोटोन पर कोई आवेश नहीं रहता, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, प्रकाश की गति का पता सबसे पहले रोमन ने लगाया था। अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश की गति का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो रोमन ने लगाया था। ठीक है, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, यहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होता है। अगर कोई पूछेगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, तो गैस में बताइएगा, और सबसे उसके बाद किसमें होता है, तो द्रव में, तब सबसे कम ठोस में ही होता है। ठीक है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से की विपरीत होती है। जो प्रकाश की चाल होता है ध्वनि की चाल के विपरीत, मतलब उल्टा होता है, क्योंकि जो ध्वनि होता है वो ठोस होता है, इसलिए ध्वनि की चाल का विपरीत होता है। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, नमस्कार।